Hello everyone and welcome to Students Wala. Today I will be teaching you about decimal representation of rational number. ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है तो पहले उसको भी देख लेते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं आंसर के बारे में, उसको पोस्ट करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1A मैंने पोस्ट किया था, उसको देखा ही होगा 1.1 यस। एंड फिर मैंने तुमको बताया था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। फिर अगर कोई दो रैशनल नंबर है तो उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, उसके टोटल मैंने 3 प्रोसेस बताए थे, है ना। एंड उसमें से तीनों में से कौन सा ईजी था? सेकेंड वाला सबसे ईजी था। एंड सेकेंड का कॉपी कौन सा था? थर्ड वाला, जो डी का मेथड था। ठीक है, वो तो क्लियर हो ही गया होगा ना? नहीं हुआ होगा सो यू कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो इन द प्लेलिस्ट। चलो, तो आज पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। उससे पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लो, रैशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। वहाँ पे क्या होता है? q इज नॉट इक्वल टू 0। यही कंडीशन लगाते हैं ना, यही होता है। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं p और q को डिवाइड करूं तो मेरे पास 3 तरह के एक्सपेंशंस आ सकते हैं। ठीक है, पहला देखो, मैं नाम लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब देखो, अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया 1/4। ये p और q के फॉर्म में, पहले तो चेक करो ये रैशनल नंबर है। हाँ है, क्योंकि ये p और q के फॉर्म में है। ठीक है, वहाँ पे q इक्वल टू 0 नहीं है। अब देखो 1/4 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ डेसिमल में, मैं इसको डिवाइड करूँगी 4 से। 0 यहाँ पे 0 लगेगा। ये तो ईजी है ना, ये तो आता ही होगा ना तुमको। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है? नोटिस करने वाली बात ये है कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया है। रिमाइंडर क्या हो गया है? 0 हो गया है। अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड कितने डिजिट्स के बाद ये डिविजन स्टॉप हुआ है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद ये डिविजन मेरा स्टॉप हुआ है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस रैशनल नंबर्स के जिसमें मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए एंड किसी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, यहाँ 2 डिजिट के बाद एंड हुआ ना, किसी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद मेरा ये डेसिमल रुक जाए, ये जो मेरा डिविजन है वो रुक जाए, तो उसको मैं टर्मिनेटिंग कहूँगी। टर्मिनेट का मतलब ही क्या होता है? खत्म हो जाना, है ना। जैसे मैंने कहा यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, तो मतलब तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, अब नाउ यू आर ओवर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है, वही है टर्मिनेटिंग। मतलब कि एक अब आफ्टर सम पॉइंट इसका डिविजन रुक जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, ये तो 2 डिजिट्स के स्ट्रिंग हो गए ना। अगर मैं बोलूँ 5/8 बोला, इसको डिवाइड करो, देखो क्या आता है? 0, 8 6 48, 20, 8 2 16, 4, 8 5 40। कितने डिजिट्स के बाद मेरा ये डिविजन स्टॉप हुआ है? 3 डिजिट्स के बाद। इस स्ट्रिंग में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखो, अगर मुझे ऐसे नंबर्स दिए हो, कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, जैसे मैंने तुमको दे रही हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, 5/32 और ले लो 11/24, 7/20, 27/20। ऐसे मैंने कुछ 4 रैशनल नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बिना डिवाइड करके मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अभी ये नहीं जानना है कि टर्मिनेटिंग नहीं होता तो क्या होता है, बस ये बताना है तुमको कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। बिना डिवाइड किए मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। पॉसिबल है ऐसा? अच्छा देखो, इसको करने के लिए तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ये करने के लिए जैसे एक ही एग्जाम्पल लेते हो, पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला क्या एग्जाम्पल? 5/32। अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है? डिनोमिनेटर पर फोकस करना है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, इजी है ना फैक्टराइज करना। 32 को फैक्टराइज करो, 2
8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, क्या आता है ये लास्ट में 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32। किस पर फोकस किया मैंने? डिनोमिनेटर पर फोकस किया। क्या आ रहा है ये? 2 का पावर 5 आ रहा है। ठीक है, चलो इसको एक पहला केस मान लेते हैं। मैं बता नहीं रही हूँ क्या कर रही हूँ मैं। अब दूसरा लो तुम यहाँ पर चलो क्या लोगे? 7/20 लो। ठीक है, एग्जाम्पल 7/20, इसको फैक्टराइज करो 20 को। 5 क्या आ रहा है? 5 इंटू 2 स्क्वायर। ये मेरा एक दूसरा केस हो गया। अच्छा, इन सभी एग्जाम्पल्स को छोड़ो अभी। अच्छा, इसको 11/25 रखो। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं 11/25 वाला। 11/25, 25 को करेंगे फैक्टराइज, क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर। ठीक है, मेरा तीसरा केस हुआ। अब तीनों केसेस को साथ में कंपेयर करो। पहला केस में क्या हुआ था? 2 का पावर 5 आया था। दूसरे केस में क्या हुआ था? 5 का पावर 1 एंड 2 का पावर 2 आया था। तीसरे केस में क्या आया था? 5 का पावर 2 आया था। सही बात है? तो देखो, ऐसे रैशनल नंबर्स को जिसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके या तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का कोई पावर आ जाए, या सिर्फ 2 का, अकेले सिर्फ 2 का पावर आ जाए, अकेले सिर्फ 5 का पावर आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों का आ जाए, तो मैं ऐसे रैशनल नंबर्स को कहूंगी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या था? तुम्हारा 11/24 था ना, उसको देखो। एक मिनट, क्या था? 11/24 था, है ना? 24 को फैक्टराइज करो, क्या आ रहा है? 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 आ गया है, 2 अकेले नहीं है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तुम डिविजन करके चेक भी कर सकते हो, नहीं होगा। अब मैंने तुमको क्या कहा? बुक, अगर तुम अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, तो वहां पर तुमको दिखाएगा, लिखा हुआ है कि ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 5। ठीक है, लेकिन मैंने तो कहा तुमको कि 2 का अकेले होगा, 5 का अकेले होगा, तो ये भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा? टेक्स्ट बुक्स लिखता है कि 2 and 5 दोनों का होना चाहिए, इट शुड बी बोथ। लेकिन मैंने क्या कहा? 2 अकेले होगा, 5 अकेले होगा, तब भी हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा मैंने? अच्छा देखो, ये जो केस लिया था मैंने, पहला वाला ही लेते हैं, 5/32 का। ठीक है, 5/32 का, इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइज, क्या आया था? 2 का पावर 5। अब अगर तुम्हें एक्सपोनेंट अच्छे से आता होगा तो तुम इसको लिख सकते हो 5 का पावर 0, a का पावर 0 इज 1, राइट? इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 0, आ गया ना 2 और 5 साथ में, सो वी कैन से इट्स टर्मिनेटिंग। सिमिलरली अगर मैंने 11/25 लिया होता, ये तो 5 का स्क्वायर आ रहा था ना, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0 यहाँ पर। तो क्या हो रहा है? व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? कि हाँ, लिख सकते हैं, तो दिस डेफिनेशन इज करेक्ट कि 2 और 5 दोनों का होगा, तभी हम कहेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं 5 का पावर 0 छुपा हुआ है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2 का पावर 0 छिपा हुआ है। तो दैट इज वाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब 2 और 5 दोनों से हो, तभी मैं कहूंगी कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल्स भी करवा दिए। अब देखो, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो क्या? एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास हो गया 2/3। ठीक है, पहले ये 2/3 लेते हैं, तो चलो डिवाइड करते हैं 2/3 को। 6 और 18, 6 और 18, और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो क्या देखोगे? ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये 6 आते जाएगा, आते जाएगा। तो जब डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर, ठीक है, एक कंप्लीट सेट ऑफ नंबर, यहाँ तो 6 आ रहा है ना, एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। एक ही सेट ऑफ नंबर रिपीट होते जाए, रिपीट होते जाए, तो बस सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना, एक ही सेट ऑफ नंबर रिपीट होते जाए, रिपीट होते जाए। ठीक है, और टेस्ट जो मेरा जो डिविजन है वो कभी रुके ही ना, वो बढ़ते जाए, इंफिनिटी तक ये 6 जाते जाए, तब ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग कहते हैं। ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो पता चल गया ना, टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड रिपीटिंग को ही बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स रिकरिंग के नाम से बोल देते हैं।
ये कोई डिफरेंस नहीं है, रिपीटिंग और रेकरिंग सेम बात है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, उसके साथ रिपीट कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो जो नंबर रिपीट करता है उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर एक बार लगा देता है, 0.6 बार। ठीक है, तो मैंने अभी कितने टाइप्स के नंबर्स बताए आपको, एक बताया मैंने, कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन बताया, एक टर्मिनेटिंग बताया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उन्हीं दो नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अभी एक और केस होता है, उसको जान लो। ये तो समझ गए ना किस नंबर्स को हम लोग रैशनल कहेंगे, जब वो सिर्फ टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अब एक केस आ जाता है, देखो एक केस आता है जिसमें जैसे कि अगर मैं पाई लूँ, ठीक है, पाई, क्या मैं पाई का वैल्यू निकाल सकती हूँ, खुद देखो। अच्छा तुम बोलोगे 22/7, 22/7 तो होता है भाई, वो क्या होता है, वो तो रैशनल होता है ना, क्योंकि उसको तो तुम डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कुछ आ ही जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला पाई, तो पाई जो होता है वो एक इरैशनल नंबर होता है। देखो इरैशनल नंबर क्या होता है उसको बताती हूँ मैं, ठीक है। देखो जब अगर मैं कोई नंबर लूँ, कोई पर्टिकुलर नंबर √2 लूँ, ठीक है, इसको करके देखते हैं। स्क्वायर रूट निकालना आता है सबको, 1 1 जार 1 हो गया, 1 2 रिपीट हो जाएगा, +1 यहाँ पे 2, तुमने सीखा ही होगा ये तो। 24 पॉइंट लगेगा, ठीक है। हम्म, 2 से होगा, अब तुम इसको फर्दर करते जाओगे ना तो तुमको अलग अलग सेट ऑफ नंबर मिलेगा। कभी वो डिजिट्स जो होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, वो डिजिट्स कभी रिपीट नहीं करेंगे। तो ऐसे सेट जो डेसिमल पॉइंट के बाद कभी कोई न्यू सेट ऑफ नंबर रिपीट ही ना करे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट। इसी को एक अकाउंट नाम दे देते कि ये इरैशनल नंबर हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये तो तुम समझ गए। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी यहाँ पर कि इन सारे नंबर्स के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँगी 0.6 बार का वैल्यू क्या होगा, अब तुम तो यहाँ से देख के बताओगे ना 2/3 होगा, है ना, बोल दोगे ना 2/3 हो जाएगा मैम। देखो कुछ लोग क्या करेंगे 6/10 कर देंगे, 2 3 6 2 5 10 3/5 बोल देंगे। अच्छा गलत तरीका है ये। क्या ये 0.6 सिर्फ 0.60 है? नहीं है, ये 6666 रिपीट होते जा रहा है ना, इंफिनिटी तक रिपीट होते जा रहा है। तो देखो ऐसे नंबर्स हम लोग को बहुत सारे एग्जाम से मिलेंगे कि तुम इसको कन्वर्ट करके दो मुझे रैशनल नंबर में, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है वो रैशनल होता है ना, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करें वो इरैशनल होता है, उसको p/q में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो जिसको p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है तो उसको तो कर सकते हैं ना। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे मैंने कहा, चलो 0.6 ही लेते हैं, इसको तुम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। एक लेते हो मैं 0.6 पर रेकरिंग, एक ले रही हूँ 0.06 पर रेकरिंग, यहाँ पर एक पे 0.006 पूरे पे रखो। देख क्या करेंगे, पहले एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, फिर जो आपको टेक्स्ट बुक में फॉलो करनी है वो ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन लेवल के लिए है, ठीक है। इसको अच्छे से सुनना। 0.6 पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट मेथड में करने के लिए सबसे पहले डेसिमल को इग्नोर करो। क्या नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6 लिख दो। इसको माइनस करना है, ठीक है, ऊपर माइनस, न्यूमरेटर में माइनस करना है। किससे माइनस करना है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, कि जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, इस बार को रेकरिंग भी कहते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। किस पर नहीं रेकरिंग लगा हुआ है, 0 पर नहीं लगा हुआ है ना। अगर पॉइंट को इग्नोर किया जाए तो 0 पर नहीं लगा हुआ है, उसको माइनस कर देंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे, जितने नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है, कितने नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है, एक नंबर पर, तो जितने पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे लिखेंगे।
कितने पर रेकरिंग लगा हुआ है, 1 पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो कितना 9 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे एंड इसको सॉल्व करो। 3 2 6 3 3 9 आ गया 2/3। ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर है। देखो इसको करेंगे तो और इजी हो जाएगा। अब इसमें कुछ नया प्रोसेस आ जाएगा। देखो पहले तो पूरा लिख लो, इसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या नंबर है यहाँ पे, 0 0 0 ही मानो। कितना 9 लगाओगे नीचे, सिर्फ 6 पर, एक ही डिजिट पर रखेंगे तो 1 9 लगाया। अब देखो इसमें एक चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं, यहाँ भी वो होता, देखो डेसिमल के बाद जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं, कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है तो सब पे रेकरिंग, तो एक भी रेकरिंग नहीं है तो एक भी 0 नहीं लगेगा। यहाँ पर एक डिजिट पर रेकरिंग है, कितने, एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो एक 0 लगा देंगे 9 के बाद। 6/90 2/30 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, 0.00006, यहाँ 6 पर लगाया मैंने। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो पूरा नंबर लिख लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 से, डिवाइड किससे करेंगे, कितने डिजिट पर रेकरिंग है, पहले 1 पर, 1 9। ठीक है, इसके बाद कितना 0 लगाएंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 1 2 3, 3 पर नहीं है तो 3 0 लगा देंगे। 6/9000, इसको और डिवाइड करोगे 1/1500, ये होगा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, कितने डिजिट पर रेकरिंग है, सबसे पहले तो क्या नंबर क्या है, 6 - 6, कितने डिजिट पर रेकरिंग है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 9 लगा देंगे, 6/999। समझे, ये कुछ केसेस समझे, ये शॉर्टकट तरीका था, ये एग्जाम में नहीं लगाना है, एमसीक्यू में लगाना बस। ठीक है, अब देखो इसका एक जो सिस्टमैटिक तरीका होता है जिससे एग्जाम में करना है, अब वो सिखाती हूँ। सेम एग्जाम्पल लेंगे, क्या एग्जाम्पल है मेरा, एक 0.6 पे रेकरिंग ले लेंगे एंड एक क्वेश्चन ले लेंगे 0.06 पर। देखो 0.6 पर रेकरिंग है तो मुझे क्या करना है, पहले x लिख लेना है। मैं मान रही हूँ 0.6 का वैल्यू कुछ x है, तो x का वैल्यू क्या है, 0.66666, ऐसे लिख सकता है ना, बढ़ते जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, x के बाद अब 10 के मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कुछ कॉमन ना दिख जाए। समझो इसको, 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10x हो जाएगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6666, ऐसे बढ़ते जाएगा। बड़ा कौन सा है इसमें, 10x है, तो अब यहाँ पर 10x दोबारा लिख लेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, यहाँ x लिखेंगे तो क्या कॉमन है, डेसिमल के बाद सब में 6 है, तो ये कुछ कॉमन टर्म मिला है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, x हो जाएगा 6/9, 2/3। फिर से आ गया ना आंसर, 2/3 फिर से आ गया, दोनों में